students, welcome you all. So this is the second video of your chapter Bipin Chaudhary Lapse of Memory. In the first part we have seen that Bipin Babu and two characters Bipin Babu and Parimal Ghosh, and then we got the introduction about Bipin Babu, that he is a person who is living alone, having no family, and he was buying some book from market. There he met a man named Parimal Ghosh. So as the Parimal Ghosh introduced himself to Bipin Babu, and Bipin Babu refused to recognize him. So इसमें क्या था, परिमल घोष जो था वो बिपिन बाबू के पास आया और उसने अपने बारे में बताया, तो बट बिपिन बाबू ने कहा कि सॉरी आई डिडंट रिकग्नाइज यू, मैं आपको पहचान नहीं रहा, माइट भी आप गलती कर रहे हो और शायद आप किसी और को ढूंढ रहे हो, बट माय नेम इज़ बिपिन बाबू. सो परिमल घोष वॉज टेलिंग इंसिडेंट्स ऑफ रांची. ही सेड he met Bipin Babu in Ranchi in October 1958, but still Bipin Babu was refusing. He was strongly claiming means वो पूरी तरीके से उसको बता रहे थे, उनको पूरा विश्वास से उसको परिमल घोष को बता रहे थे कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिला इन रांची. So in reply Bipin Babu, the Parimal Ghosh give lots of incidents which happen in Ranchi to Bipin Babu, and even he told Bipin Babu about Bipin Babu's wife and brother. So it was a very close information. So ये सब सुन के Bipin Babu got little bit attracted towards the words which were Parimal Ghosh was saying. तो पहले क्या था, Bipin Babu was not अंडरस्टैंडिंग और नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो रांची गए थे, बट जैसे उसने देखा कि परिमल घोष के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सो ही वॉज थिंकिंग, मतलब एक बार उनको थॉट आया कि शायद वो गए, बट अगेन ही वॉज वेरी श्योर कि वो कभी रांची नहीं गए. सो लेट्स सी व्हाट द सेकेंड पार्ट टेल अस. सो हेयर इज अ सेकेंड पार्ट. अगेन सेकेंड पार्ट, पहले तो अपन ने ये एक सस्पेंस देखा. एज आई टोल्ड यू, दिस स्टोरी इज़ अबाउट सस्पेंस एंड ह्यूमर. सो लेट्स सी कि सेकेंड पार्ट में क्या अब सस्पेंस है, एंड जो उसने पहले क्वेश्चन पुटअप करे क्या उसका आंसर मिलेगा, दैट कि बिपिन बाबू रांची गए थे. सो लेट्स स्टार्ट. बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. So here he is telling, the writer is telling us दैट जो बिपिन बाबू की कार थी वो उस मार्केट एरिया में नियर द लाइट हाउस सिनेमा वहाँ खड़ी थी. सो एट दी एंड क्या हुआ था कि बिपिन बाबू ने उसकी परिमल घोष की बातों को इग्नोर करा था. ही जस्ट पेड एंड लेफ्ट दैट शॉप. सो ही वेंट टू हिज कार एंड लेट्स सी व्हाट ही टोल्ड टू द ड्राइवर. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार, जस्ट ड्राइव बाय गंगा, विल यू सीताराम, ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड. Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi, no questions about it. It was inconceivable that he should forget such incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory. So here Bipin Babu said that driver to just drive near the Ganga, and he was thinking और ही इज़ रिग्रेटिंग, मीन्स उसको अफसोस हो रहा था कि मैंने उस एक इंट्रूडर को मैंने इतना अटेंशन दिया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रूडर? इंट्रूडर मीन्स समवन हु इज़ एंटर इन अ प्लेस, और यू कैन से इन सिचुएशन बट अनइनवाइटेड. एक ऐसा पर्सन जो कि सिचुएशन या किसी प्लेस पे आ जाए जो कि इनवाइटेड नहीं हो. सो इवन ही वॉज सेइंग दैट इट वॉज अनकन्विंसिबल. सो दिस मीन्स कि ये अनबिलीवेबल था. वो अपने आप से बातें कर रहा था कि इट इज़ वेरी अनबिलीवेबल कि जो हार्डली 5, 6, 7 ईयर्स पहले हुआ था वो भूल नहीं सकता था, बिकॉज ही सेड आई हैड अ एक्सीलेंट मेमोरी. लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ. अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड. सो व्हाट इज हैड रील्ड मीन्स? ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड. सो
वी विल बी सीइंग दिस कि पहले तो बिपिन बाबू वॉज श्योर कि वो रांची नहीं गए, बट हेयर बिपिन बाबू वॉज बिट शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड. व्हाई कन्फ्यूज्ड? ही वॉज ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग कि whether I went to Ranchi and why Parimal Ghosh was telling so much about his family. So let's continue. Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke half an hour at an unimportant meeting, and yet the man knew a great deal about him. How? So here losing his mind means becoming mad. And why he was becoming mad? Because he was thinking about that Parimal Ghosh, or you can say that intruder, why he was saying, why he came and why he just came to only Bipin Babu. So he was thinking ki might be I am losing my mind, and but वो पूछ रहा है कि ये कैसे हो सकता है. Because he said he had an excellent memory. He was working in a office and it is written big firm. Big firm you can say a big company or a big office. तो वो कह रहा है कि मैं इतना बिग फर्म में काम करता हूँ और एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है मेरी, तो इट इज़ वेरी अनरिस्पॉन्सिबल कि मैं कुछ मेमोरीज भूल जाऊँ. क्योंकि इन द फर्स्ट परिमल घोष वॉज टेलिंग कि आप अपनी जो मेमोरीज हैं वो भूल रहे हो, बट हेयर ही वॉज सेइंग कि मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है कि मेरे को सब याद रहता है. ओनली टुडे, सो एज अर्लियर इट वॉज सेड दैट कि परिमल घोष बिपिन बाबू को ऐसी आइडल चैट्स पसंद नहीं थी, बट हेयर ही वॉज रिग्रेटिंग कि मैंने हाफ एन आवर किसी गलत चीज़ में दे दिया. सो एंड येट, इट इज़ हेयर आई विल शो यू, एंड येट. सो इट इज़ रिटन एंड येट. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो सोच रहा है, आगे डॉट्स लगी हुई हैं. उसने ये सब अपने आप को समझाया कि नो, आई एम वर्किंग इन अ गुड प्लेस, आई कांट जस्ट फॉरगेट अबाउट द मेमोरीज. बट वो वापस उसको माइंड में क्या आता है, शायद, एंड येट द मैन न्यू. फिर वो अपने आप को वापस याद दिलाता है कि हाउ दैट मैन न्यू ग्रेट डील्स. ग्रेट डील्स मीन्स सम वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हिम. तो वो अपने आप से क्वेश्चन पूछता है हाउ. लेट्स सी हाउ. He even seemed to know some intimate details: the bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not mistake, a deliberate lie. So यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस जो बिपिन बाबू है अपने ही थॉट्स को कॉन्ट्ररी कर रहे हैं. मीन्स एक साइड वो कुछ और सोच रहे हैं, उसके जस्ट बाद ही वो ये सोच रहे हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल. फर्स्ट ही इज़ क्लेमिंग ही इज़ राइट, बट हाउ ही इज़ राइट, तो उसका एक आंसर नहीं मिल पा रहा था. सो ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड. सो ही वॉज सेइंग कि जो बिपिन बाबू है, ही वॉज थिंकिंग कि परिमल घोष को उसकी वाइफ के बारे में, ब्रदर की डेथ के बारे में ये सब पता था, बट हाउ. फिर वो अपने आप उसको सही करता है, इट वॉज अ डेलिब्रेट लाई. डेलिब्रेट मीन्स इंटेंशनली, मीन्स सोचा समझा. फिर वापस अपने थॉट्स को वो सही कर रहे हैं बिपिन बाबू, ये कह के कि माइट बी दैट पर्सन वॉज टेलिंग लाई टू हिम. लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ. इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू राइट वॉज टू राइट टू. नो, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. So here again first what we see कि he is saying कि उसने वो lie बोला उस परिमल घोष ने, but again he was thinking कि मैं उसको just confirm कर लेता हूँ from whom to हरिदास बागचीज, क्योंकि उस समय वो कह रहा है कि कानपुर में वो हरिदास बागचीज के साथ था. So he just want to write to Haridas Bagchi, but suddenly he realized कि Haridas Bagchi was not in the town. He left and that address was not with him.
Let's continue from the book. But where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi. So here again वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा है और उसका आंसर वो क्या दे रहा है कि मुझे प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है. आई एम फुली अवेयर, मतलब मैं पूरी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं उस समय कानपुर में ही था. सो अगेन लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ. The river breeze was bracing, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. Around the hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. There was a mark of an old inch-long cut. So here, what was he was doing? He was traveling in his car. Around the breeze was bracing, so near the water bodies there is a there will be always breeze which is continuously moving. तो वो उस ब्रीज को हिट भी कर रहा था, वो सिचुएशन बता रहा था बिपिन बाबू की कि इट वॉज ब्रीज फ्लोइंग, बट जैसे ब्रीज फ्लो होती है तो वी फील गुड, बट ही वॉज फीलिंग डिस्कम्फर्ट. लिंगर्ड मीन्स स्टे. तो देर वॉज अ discomfort inside Bipin Babu's mind and heart that how it is possible that he had been to Ranchi or whether he had not been to Ranchi. Around the hasting means a rapid action or moves. What were the rapid actions and or what you can say the rapid moves? कि इतने सारे जो thoughts थे, so many thoughts were coming to Bipin Babu. So he decided in between these thoughts, he decided to roll up the trouser and see the mark on the knee. Why he was seeing the mark on the knee? Because Parimal Ghosh said that he fell into the Hudro fall. तो वो चेक कर रहा था कि रांची में वो हुड्रो वाटरफॉल पे गिरा था या नहीं. But he saw an old inch means 1 इंच का एक मार्क था. वो मार्क कब होता है? जब आपके कभी लग जाती है तो वो एक वहाँ पे मार्क रह जाता है स्किन पे. सो इट वॉज देयर. सो लेट्स सी व्हाट नाउ बिपिन बाबू थिंक्स ऑफ दैट मार्क फ्रॉम हियर. It was impossible to tell when the injury had occurred. So here you can see that Bipin Babu in his car, he was trying to find out ki whether he had an injury or not. Had he never, he had fallen as a boy and cut his knee. He tried to recall such an incident but couldn't. So here we see again Bipin Babu was confident कि वो अपने मन को समझा रहे थे कि ही वॉज कॉन्फिडेंट कि ही डिडंट वेंट टू रांची. बट अगेन उन्होंने वो मार्क देखा उनकी नी पे. सो ही वॉज थिंकिंग, ही वॉज रिकॉलिंग मीन्स पिछली बातों को याद कर रहे कि ये कहाँ पे लगी हुई थी, बट ही कुडंट रिमेंबर. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट दिनेश मुखर्जी. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. He lived quite near in Beninandan Street. What's about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. So here, ही वॉज फर्स्ट. उन्होंने क्या सोचा कि अगेन कंफर्म करने के लिए कि वो रांची गए या नहीं गए, ही फर्स्ट डिसाइडेड टू कॉल हरिदास बागची. बट हरिदास बागची वॉज नॉट इन द टाउन, सो ही डिसाइडेड टू कॉल दिनेश मुखर्जी. सो हाउ दिनेश मुखर्जी वॉज देयर? अगेन दैट परिमल घोष, द मैट इन द बुक स्टोर, ही सेड दिनेश मुखर्जी वॉज देयर. So Bipin Babu decided to meet Dinesh. But then again the thoughts were so much, he again thought that no, I shouldn't go to Dinesh, because if he is thinking what the Dinesh Mukherjee will think of Bipin Babu if it is not true that he has not been to Ranchi. तो अगेन ये अपने आप से वो क्वेश्चन कर रहा था कि अगर मैं कभी रांची गया नहीं, एंड इफ़ आई एम आस्किंग समवन कि मैं रांची गया था, तो जो दिनेश मुखर्जी है
वो बिपिन बाबू को नट्स समझेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नट्स? गोइंग मैड और क्रेजी. लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं कल मार्केट गई थी, एंड इफ इट इज़ नॉट ट्रू, someone will think that I am just telling the story and or I am going crazy. So even nuts you don't use in a regular life. It is very informal word. So no, it would be ridiculous. He is also saying that it is not good to ask such questions. Let's continue from the paragraph. And he knew how ruthless Dinesh's sarcasm could be. Ruthless means harsh and sarcasm means using of words of what to say in and saying that opposite word to make a fun or fun of others. So making fun is harsh, or you can say cruel. So ruthless means harsh or cruel. So अगर ये बात सही नहीं हुई तो दिनेश मुखर्जी क्या उसका मजाक उड़ाएगा, किसका? बिपिन बाबू का. इन एन कि अगर वो कहेंगे, उसको डायरेक्टली नहीं कहेगा कि दैट यू आर गोइंग क्रेजी, ही विल यूज ऑपोजिट वर्ड्स टू इंसल्ट हिम और मेक फन ऑफ हिम. सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ अगेन. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into others people's hair. So what is the meaning of getting into other people's hair? Interfering with, or you can say, and annoying people. So what we see कि after he was taking the books, he was traveling. Finally he came to his house. He was sitting easily in his living room, and he was thinking ki what the news. Ease means he was easy. Okay, when we came to home we felt easy, so he was feeling easy. He was drinking a cold drink and he was thinking such a nuisance means it is so inconvincing that someone is like he is again thinking कि उस परिमल घोष के पास कोई और काम नहीं था. सो ही वॉज इंटरफेयरिंग और अनोइंग द डिफरेंट पीपल. नेक्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू noticed that with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such mistake about the Ranchi trip? सो अगेन वी आर क्या इसमें आप स्टूडेंट्स क्या चीज़ कॉमन देख सकते हो? हिज थॉट्स वर सो कन्फ्यूजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज सेइंग कि मैं रांची नहीं गया, तो उसके जो इन्फॉर्मेशन है और यू कैन से विटनेस वो कलेक्ट कर रहा था कि ही वॉज नॉट गोइंग. बट वेन ही वॉज थिंकिंग अगेन ऑफ द सेम परिमल घोष, ही इज़ अगेन थिंकिंग कि शायद वो आगे क्लेम नहीं कर रहा, वो मान नहीं रहा बिपिन बाबू अभी कि ही वेंट टू रांची, बट ही इज़ कन्फ्यूज्ड that he might went to Ranchi because. तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे वो कैसे देता है कि अगर वो पर्सन गलत नहीं है रांची ट्रिप के लिए, बिकॉज ही हैड सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट बिपिन बाबू एंड दिस मेकिंग बिपिन बाबू ऑक्यूपाइंग हिज माइंड. बिकॉज ऑक्यूपाइंग हिज माइंड मीन्स जो ये थॉट्स थे उसके माइंड से बाहर नहीं जा रहे थे. नेक्स्ट पैराग्राफ. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. So he decided to call Dinesh Mukherjee and to settle the questions over the phone. Settle the questions to ask the question or ask the confusion about the Ranchi trip इन द विद द हेल्प ऑफ द फोन. और उसने फ़ोन क्यों चूज़ करा? बिकॉज की एम्बेरसमेंट जो वो थोड़ी सी उसको कम फेस हो, और यू कैन से ही माइट फील अशेम व्हेन ही डायरेक्टली मीट दिनेश मुखर्जी. सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ. 235616 Bipin Babu dialed the number. Hello, it that Dinesh, the Bipin Babu here. Well, what's the news? So here we see that Bipin Babu finally called Dinesh Mukherjee and he say hello, not hello, because वहाँ की जो accent है वेस्ट बंगाल की, तो it is like hello.
and he introduced himself, and in reply Dinesh say, how are you, or what's the news. Let's continue from the book. I just wanted to find out it you recalled an incident which took place in 58. 58, what incident? So here Bipin Babu said to recall, he is asking Dinesh to recall about the incident which happened in 58. तो in reply दिनेश क्या कहता है 58, what incident, मतलब उसको भी एकदम से याद नहीं आया. Were you in Calcutta right though that year? That the first thing I've got to know. Wait, just a minute. 58. So the dots are, the person is making pause कि वो कुछ सोच रहा है कि if I say 58, so I am thinking, so dot means a pause. Let me just check in my diary. For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. Hello, yes, I got it. I'd been out twice. Where? So here जो दिनेश मुखर्जी है वो कह देता है कि येस मैं 2 times in 58 के आगे कॉमा है, सो इट मीन्स 1958 मैं ट्वाइस वहाँ पे रांची गया था. सो ही इज आस्किंग वेयर, एग्जैक्टली वेयर. तो दिनेश इज रिप्लाइंग फ्रॉम हेयर. सो दीज लाइन्स आर रिप्लाई ऑफ दिनेश मुखर्जी. सो दिनेश मुखर्जी इज सेइंग once in February nearby to the Krishna Nagar to the nephew's wedding, and then, but you know about this one, the trip to Ranchi, you were there too, that's all. But what's all this salutating about? So here he said कि yes, फर्स्ट टाइम तो मैं अपने नेफ्यू की वेडिंग में गया था, बट सेकेंड टाइम वो कहता है, बोले इसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, बट यू नो अबाउट दिस वन. मीन्स वो बहुत ऑब्वियसली कह रहा है कि ये तो तुम्हें याद होगा. सो अगेन जब उसने ये पूछा तो अगेन दिनेश मुखर्जी क्या था, रूथलेस सरकाज़म, मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू आस्किंग मोर अबाउट कि दैट वाई बिपिन बाबू इज सैल्यूथिंग मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग. तो वो भी क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर रहा है कि तुम भी ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो, एंड वाई यू आर आस्किंग सो मच अबाउट दैट ट्रिप. So now Bipin Babu replies from here. So these lines are reply of Bipin Babu. No, I just wanted to. तो अगेन टू के आगे एक आप लाइन देखोगे, मीन्स वो उसको उस वर्ड को या तो खींच रहा है या तो फिर एक पॉज ले रहा है, जस्ट लाइक नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, और यू कैन से आई जस्ट वॉन्टेड टू, फिर पॉज. एनीवे थैंक्स. Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hand. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. So after listening to the Dinesh Mukherjee, he slammed the receiver. So slammed means he quickly put the phone down, and you can say a quick reaction and with force, कि उसने पहले कैसे अपन के फ़ोन्स आते थे पुराने कि विद द कॉर्ड एंड यू जस्ट पिक अ रिसीवर एंड टॉक. सो उसने रिसीवर को नीचे फोर्सफुली डाउन करा, एंड देन ही सेड कि ही फेल्ट हिज हेड वॉज स्विमिंग एंड चिल सीम टू स्प्रेड इज ओवर द बॉडी. सो हेयर जो चिल रेफर्स टू अ शिवर और यू कैन से गूज बम्प. ये आंसर सुन के ही पुट हिज हैंड्स ऑन द हेड एंड ही सेइंग कि मतलब ही वॉज सो कन्फ्यूज्ड और ही वॉज सो शॉक्ड कि उसको पूरी बॉडी पे अपने गूज बम्प्स एंड शिवर फील हो रहा था. इवन ही वॉज नॉट ईटिंग हिज सैंडविचेस दैट ही हैड इन अ टिफिन. तो जनरली जब अपन को कुछ कन्फ्यूजन होता है और जब अपन टेंशन में होते हैं, वी जनरली नॉट लाइक टू ईट मच. So here what we see in the end कि first the Bipin Babu was claiming, he was so sure कि वो रांची नहीं गया, but what do you think कि दिनेश मुखर्जी ने कहा कि yes he went to Ranchi. So we'll be seeing in the next part that कि whether it is true कि वो रांची गया था and he was getting mad कि Bipin Babu बस just mad was going crazy. So we'll be seeing in this thing on the
coming part. Thank you so much for listening.